Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटे हमारी रीडिंग चल रही थी चैप्टर नंबर 5 की रूलर्स एंड बिल्डिंग्स की शासक और उनके द्वारा बनाई गई इमारतें कि उन्होंने कौन कौन सी इमारतें बनवाई। कल हमने बात की थी शाहजहां के बारे में। शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया उसके बारे में हमने बात की और हमने ये देखा कि शाहजहां ने जो है नदी तट बाग बनाए थे, यानी कि जो बाग हैं नदी के किनारे पर बाग बनाए, 4 बाग बनाए, लेकिन जो उसके महल थे वो बाग के अंदर ना होकर उसके सेंटर पॉइंट्स पर, मतलब नदी के किनारे पर बने थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे रीजन एंड एम्पायर, यानी कि क्षेत्र। रीजन मैंने क्षेत्र एंड एम्पायर मीन साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज इंक्रीज बढ़ती गई, बिटवीन द 8th and 18th सेंचुरी, 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच, देयर वॉज ऑल्सो अ कंसाइडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन। तो क्या हुआ, द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन अडेप्टेड बाय अनदर इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल। देखिए, यानी जैसे जैसे 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया, नई नई इमारतें बढ़ती गई, तो क्या हुआ, इन्होंने लोगों के आइडियाज आपस में एक दूसरे से शेयर हुए और उन्होंने एक दूसरे के आइडियाज को अपनाया। ठीक है, जैसे कि विजयनगर का एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट स्टेबल ऑफ रूलर्स वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। जैसा कि क्या हुआ, जो ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने विजयनगर में जो एलिफेंट स्टेबल से जो गजशालाएं थी वहां के रूलर्स की, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय, उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा किसके स्टाइल का, जो आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला का स्टाइल था, जो उनके साथ एडजॉइनिंग सटी हुई बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य थे, उनकी वास्तुकला का विजयनगर की वास्तुकला पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इन वृंदावन के बारे में तो आप सभी जानते हैं, नियर मथुरा के पास है। Temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal palace in Fatehpur Sikri। कह रहे वृंदावन जो कि मथुरा के निकट है, वहां पर जो मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों का जो निर्माण किया गया उसमें जिस वास्तुकला का यूज किया गया वो मुगलों के जो महल है फतेहपुर सीकरी उससे काफी मिलते जुलते हैं। मतलब जिस वास्तुकला का इस्तेमाल मुगलों ने अपने फतेहपुर सीकरी के महल में किया उसी से ही मिलती जुलती वास्तुकला का जो है प्रयोग मथुरा के पास जो वृंदावन है उसके मंदिरों में हुआ है। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन अंडर द रूल हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्ट फॉर्म एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल। कह रहे कि जो लार्ज एम्पायर थे, जो विशाल साम्राज्य के निर्माण थे, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। अलग अलग जो क्षेत्र के शासक थे वो उनके अधीन आ गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल, इससे क्या हुआ, कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचरण में मदद मिली। मतलब उन्होंने एक दूसरे की शैलियों को अपना लिया, जिससे कि इनकी शैलियों को दूर दूर तक फैलने में मदद मिली। मतलब उनकी शैलियों का विस्तार हुआ, जिस वास्तुकला शैली का वो यूज करते थे दूसरे क्षेत्र के लोग भी उन्हें करने लगे। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर बिल्डिंग। कि जो मुगल जो शासक थे उन्होंने भी इस स्किल को, इस कौशल को अपनाया अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल में। जब उन्होंने अपनी ओन बिल्डिंग्स, अपनी इमारतें बनवाई तो उन्होंने भी अपनी इमारतों के निर्माण में इस शैली को विशेष रूप से अपनाने के वो पक्ष में थे। इन बंगाल में फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट हैड डिजाइन टू रीअसेंबल अ थैचेड हट। इसमें बताया गया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि जो लोकल रूलर्स थे, जो स्थानीय राजा थे,
उन्होंने जो मतलब इमारत बनवाई उसकी जो उन्होंने छत को डिजाइन किया, जो उसकी रूफ को डिजाइन किया, वो किससे मिलती जुलती है? थैचर्ड हट, जैसे कि छप्परदार छत होती है उसकी उससे मिलती जुलती है। द मुगल लाइक द बंगला डोम, और जो मुगल थे वो बंगला गुंबद को बहुत पसंद करते थे। सो मच दैट दे यूज इन देयर आर्किटेक्चर, और वो इस बंगला गुंबद का इस्तेमाल उन्होंने, बंगला गुंबद जो वास्तुकला का इस्तेमाल उन्होंने अपनी काफी ज्यादा इमारतों में किया है। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वॉज also evident in Akbar capital at Fatehpur Sikri. Many of buildings show the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. The impact of the other region was also evident कि जो दूसरे क्षेत्र का प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ा उनके ऊपर, ठीक है, अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। इन अकबर कैपिटल, जो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी में, many of the buildings show the influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. उन्होंने जितनी भी बिल्डिंग बनवाई, वहां पर जितनी भी बिल्डिंग थी उस पर गुजरात और मालवा जो प्रदेश थे उनकी वास्तुकला की जो शैली था उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर वेन इन 18th सेंचुरी, जब मुगल शासकों की जो मतलब सत्ता थी, जो मुगल शासकों की सत्ता थी, अथॉरिटी थी, जब वो वेन मतलब वो खत्म होने लगी, धूमिल होने लगी 18वीं शताब्दी में, द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर पैट्रोनोज, तो जो वास्तुकला के जो स्टाइल थे उनके संरक्षक विकसित करने लगे, वर कॉन्स्टेंटली, निरंतर वो इसका इस्तेमाल करने लगे, यूज्ड एंड अडेप्टेड बाय द अदर रूलर व्हेनेवर दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम। मीन्स जब 18वीं शताब्दी के अंदर मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनकी सत्ता धूमिल होने लगी, तो उनके बाद जो उनके आश्रय में आने वाले जो शासक थे उन्होंने भी उनकी विकसित वास्तुकला शैली का निरंतर प्रयोग किया, तथा अन्य शासकों ने भी जब स्वयं के राज्य स्थापित किए तो उन्होंने उनकी वास्तुकला का प्रयोग किया। देखिए फिगर 17 दे रखी है, डेकोरेटेड पिलर्स एंड स्टर्ट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन जोधाबाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का जो महल है उसकी छत का डिजाइन दिखा रखा है कि किस तरीके से जो पिलर और उस पर टेक दिखाई गई है। देखिए ये है फिगर 17 जोधाबाई के महल का, ये देख रहे हैं आप, ये फिगर 17 दिखाया गया है जोधाबाई के महल का, कि इसमें जो पिलर है, पिलर और उसकी टेक किस तरीके से ये इसमें टेक दे रखी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जोधाबाई के महल का सीन है फतेहपुर सीकरी का। आगे हम बात करते हैं चर्चेज दैट टच द स्काई, चर्च आकाश को छूते हुए चर्च। फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड, 12वीं शताब्दी में अटेम्प्ट्स बिगिन इन द फ्रांस टू बिल्ड चर्च दैट वर टॉलर एंड लाइटर देन अर्लियर बिल्डिंग। कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के अंदर बड़ी बड़ी चर्चों का निर्माण होना शुरू हो गया, जो बहुत ऊंची थी चर्च और वेट्स में भी लाइट थी। दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नॉन एंड गोएटिक, इस प्रकार की वास्तुकलात्मक शैली को गोएटिक कहा जाता था, was designed by the high pointed church। इसमें क्या डिजाइन, was distinguished by high pointed arches, इसमें high pointed ऊंचे और नुकीले इसमें आर्चेस बनाए गए, एंड यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास, और कलर्ड ग्लास का यूज किया गया, शीशों का यूज किया गया, ऑफन पेंटेड विद सीन्स ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल, और वहां पर बाइबल की सीन्स को भी ड्रॉन बनाया गया, मतलब उसकी दीवारों के ऊपर बाइबल के अंदर जो पिक्चर्स दिए गए थे उन सीन्स को ड्रॉ किया गया, एंड द फ्लाई बट्रेस, और उसके साथ उड़ते हुए पुश्ते भी दिखाए गए। टॉल स्पाइरस एंड द बेल टॉवर विच वर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस वर एडेड टू द चर्च, ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज भी चर्च में बाद में जोड़े गए। वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द चर्च ऑफ नॉर्थे डेम इन पेरिस। कह रहे इस प्रकार की वास्तुकला के चर्च का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेरिस का नॉर्थे डैम में, विच वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेड्स इन द 12th एंड द 13th सेंचुरी, जिसे 13वीं और 12वीं शताब्दी के कई दशकों में बनाया गया, मतलब कई दशक लगे इसे पूरा करने में। यहाँ पर इस चर्च का पिक्चर दे रखा है, देखिए कितने ऊंचे चर्च यहाँ पर बनाए गए हैं, ये देखिए
देख रहे हैं आप, ठीक है। काफी ऊंचे चर्च बनाए गए हैं यहाँ पर। ये पिक्चर दिया गया है चर्चेस का, ऐसे चर्च जो आकाश को छू रहे हैं, चर्चेस दैट टच द स्काई, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जिसका नाम था रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें हमने काफी सारे शासकों और उनके द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में पढ़ा। तो बेटा आप इसको बहुत ध्यान से रीड कीजिए, और बेटा इनकी जितनी भी पिक्चर्स बनी है ना, आप देखिए कितना अच्छा उसमें आर्किटेक्चरल का स्टाइल यूज किया गया है। आजकल ये स्टाइल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छे से आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, क्वेश्चंस हम इसकी कल करेंगे। ओके।